हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल्स चैप्टर 10th क्लास का। सर्कल चैप्टर के अंदर सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन देखेंगे। हमसे कोई पूछ ले कि सर्कल क्या होता है तो सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये तो नहीं है कि हम उसको ड्रॉ करके दिखा देंगे कि ये सर्कल है, मतलब जो गोल गोल है हमने ये शेप बनाई है इसको सर्कल बोल देंगे। ड्रॉ करके तो हमने दिखा दिया ये सर्कल है, बट हमें ये बोल दिया जाए कि वर्ड्स में डिफाइन करो कि सर्कल क्या होता है। तो वर्ड्स के अंदर इसकी डेफिनेशन ये होगी, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर सभी उन पॉइंट्स का कलेक्शन है। कौन से पॉइंट्स का? विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। वो पॉइंट्स किसी एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे, जैसे हमने मान लिया ये हो गया हमारा फिक्स्ड पॉइंट। इस पॉइंट से इस डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हमने कुछ भी मान ली, हमारी तरफ से हमने मान लिया भी ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस पॉइंट से इसके चारों ओर 5 सेंटीमीटर की दूरी पे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको जब कलेक्ट कर देंगे तो वो सर्कल बन जाएगा। हमने मान लिया ये भी 5 सेंटीमीटर पे, ये भी, मतलब इस पॉइंट के चारों ओर जो भी पॉइंट इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं उन सबको जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो सर्कल की शेप बन जाएगी। देखिए, जब हम इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया तो ये बन गया सर्कल। अब ये सर्कल है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के कलेक्शन है। जरूरी नहीं भी हमने जितने ये पॉइंट्स यहाँ देखे हैं बस उन्हीं से ही सर्कल बनाए, नहीं। अब यहाँ ये पॉइंट हमने लिया था तो इससे आगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब हम गिन नहीं सकते कि कितने पॉइंट है, इसलिए इनफाइनाइट नंबर का कलेक्शन है सर्कल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्कल। अब सर्कल के अंदर जो हमने ये फिक्स पॉइंट लिया था, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ये जो फिक्स पॉइंट था ये इसका हो गया, इसको हम बोल देंगे सेंटर। और जो ये फिक्स डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को हमने यहाँ तो 5 सेंटीमीटर रखा है, पर हम कितनी भी ले सकते हैं, मतलब 5 से बड़ा भी सर्कल आ सकता है और इससे छोटा भी सर्कल आ सकता है। तो ये जो फिक्स डिस्टेंस थी इसको बोल दिया जाता है रेडियस। यहाँ हमें रेडियस का पता लग गया, सेंटर का पता लग गया और सर्कल क्या होता है ये पता लग गया। ये अभी रेडियस थी, इस पॉइंट से इस साइड जाएंगे तो ये क्या होगी, ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, रेडियस को हमने आर मान लिया, और ये भी रेडियस होगी। जब हमसे ये पूछ लिया जाए भी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस क्या है, तो इस पूरी डिस्टेंस को बोला जाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस का जब दोगुना कर देंगे वो डायमीटर बन जाएगा। देखेंगे रिलेशन बिटवीन ए सर्कल एंड ए लाइन इन ए प्लेन। जब एक प्लेन के अंदर एक लाइन दी हो और एक सर्कल दिया हो तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकती है। सबसे पहला केस फर्स्ट क्या होगा, ये लाइन है और ये सर्कल है। अब ये लाइन इस सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही, मतलब इस केस के अंदर तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये है नॉन इंटरसेक्टिंग। सेकंड केस क्या होगा, जब ये सर्कल है इसको ये लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही हो, एक ये और एक ये। इस सर्कल को ये लाइन 2 जगह से कट कर रही है, इसको हम नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी। तो ये लाइन क्या कहलाएगी, सिकेंट ऑफ द सर्कल। सिकेंट क्या होता है? सिकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। अब इस सिकेंट को हम कोड भी बोल देते हैं। कोड क्या होगा? कोड वो है जो एक सर्कल को 2 जगह पे मीट करता हो, मतलब इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे 2 जगह मीट कर रहा है तो ये कोड होगा। मतलब सिकेंट और कोड एक ही चीज़ है। ये हमने देख लिया भी ये कोड है। अगर हम इसके पैरेलल कई सारे कोड खींच दें, ये सारे ही कोड है, तो जो सबसे बड़ा कोड होगा वो इस सर्कल का डायमीटर होगा। हमने थोड़ी देर पहले देखा था अभी डायमीटर क्या होता है, ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर था। अब डायमीटर को हम ध्यान से देखेंगे तो वो सर्कल के एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स पे सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं हम तो वो डायमीटर बन जाता है। तो कोड भी तो यही है, जब हम किसी 2 पॉइंट को मिला दिया हमने
तो वो कोड है, तो सबसे बड़ा जो कोड है उसी को डायमीटर बोला जाता है। तो डायमीटर की हमारे पास दूसरी डेफिनेशन भी आ गई, लॉन्गेस्ट कोड, जो सबसे बड़ा कोड होगा वो डायमीटर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो सेकेंट है ये इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। तो इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है, सेगमेंट। क्या बोल दिया जाता है, सेगमेंट। तो सेकेंट है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जो बड़ा पार्ट है इसको हम बोल देते हैं मेजर सेगमेंट, और जो ये छोटा पोर्शन है इसको हम बोल देंगे माइनर सेगमेंट। यहाँ से हमें ये भी पता लग गया भी सेगमेंट क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं केस नंबर थर्ड। थर्ड केस होगा जब हमें एक सर्कल दिया होगा और एक ये लाइन होगी। ये लाइन कैसे होगी, ये इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही होगी, तो इस लाइन को बोल दिया जाएगा टेंजेंट। हमसे टेंजेंट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या होगी, टेंजेंट इज ए लाइन विच टच द सर्कल ओनली वन पॉइंट। ये किसी एक पॉइंट पे टच करता है, टच करती है, उस लाइन को हम टेंजेंट बोल देंगे। ये जो पॉइंट है जो जिसके ऊपर ये इसको टच कर रही है, इस पॉइंट को बोल दिया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर ये इस सर्कल से कांटेक्ट कर रही है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया, ये इस लाइन को बोल देंगे टेंजेंट। हमने तीन केस देखे। पहले केस के अंदर तो इनका कोई लेना देना ही नहीं था, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, लाइन अलग है, सर्कल अलग है। दूसरे केस के अंदर हमने क्या देखा था कि ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको बोल दिया जाएगा सीकेंट ऑफ द सर्कल या फिर कोड ऑफ द सर्कल। और तीसरी ये कंडीशन थी कि ये किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट पे टच कर रही है तो वो लाइन हो जाएगी टेंजेंट टू द सर्कल, और ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब हमने देख लिया भी टेंजेंट क्या होता है, तो अब हम देखेंगे भी हमें एक सर्कल दे दिया जाए और हमें इससे पूछ लिया जाए भी कितने टेंजेंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमने मान लिया ये एक टेंजेंट है यहाँ पे, अब इसके पैरेलल एक और टेंजेंट कहाँ हो सकता है, जो यहाँ से मान लिया ये इसको बाहर से टच कर रहा है, जो यहाँ से पास हो रहा है। तो सिर्फ दो ही टेंजेंट ऐसे होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। आगे हम देखेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। एक पॉइंट दे दिया जाएगा और उससे हमें पूछ लिया जाएगा भी इस सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनेंगे। सबसे पहला केस हम ले लेते हैं, फर्स्ट केस हमने ले लिया, जो पॉइंट क्या हो कि सर्कल है उसके अंदर हो, लाइज इनसाइड। ये सर्कल है हमने मान लिया, अब ये पॉइंट इसके अंदर है। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बनेंगे ये हमें बताना है। देखिए ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये कर दी, मतलब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। लेकिन इन सभी लाइंस में से कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाती हो। तो जब पॉइंट इस सर्कल के इनसाइड होगा तब कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0 आएंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो होगा सर्कल के ऊपर, पॉइंट ऑन द सर्कल। ये सर्कल है, अब इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा हो। अब इस पॉइंट से बताने हैं भी कितने टेंजेंट होंगे जो हम इस सर्कल के ऊपर बना सकते हैं। इस पॉइंट से देखिए इससे सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा। तो जब पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता हो तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बनेंगे, 1, एक ही टेंजेंट बनेगा। दो कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन क्या होगी, जब आउटसाइड हो सर्कल से पॉइंट, सर्कल से बाहर की ओर हो पॉइंट, तब कितने टेंजेंट बनेंगे। मान लिया ये सर्कल है, शेप तो सही नहीं बनी है
पर हमने मान लिया अभी ये सर्कल है। अब इस सर्कल के बाहर यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट से बताने इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बनेंगे। देखिए एक तो ये टेंजेंट हो गया, दूसरा ये हो गया, ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरा इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं इस सर्कल पे, 2 टेंजेंट बन सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड करके बताना था, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट। जब पॉइंट इस सर्कल के अंदर होगा तो 0 टेंजेंट बनेंगे, जब पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करेगा तो 1 टेंजेंट बनेगा। तीसरी कंडीशन में जब पॉइंट इस सर्कल से आउटसाइड होगा, इस सर्कल से बाहर होगा, तो 2 टेंजेंट बनेंगे। अभी हम ये देख लेते भी वो टेंजेंट क्यों नहीं बन रहे। इस पॉइंट से ये लाइन जाएगी, ये टेंजेंट नहीं होगा, इस साइड जाएगी, ये भी टेंजेंट, मतलब सिर्फ 2 ही ऐसे टेंजेंट होंगे जो इसके ऊपर लाई करें। 2 ही लाइन ऐसी होगी जो इस सर्कल के साथ टेंजेंट बनाएगी। सो ये हमने फाइंड कर दिया नंबर ऑफ टेंजेंट्स। नंबर ऑफ टेंजेंट्स तो हमने देख लिए थे किसी एक पॉइंट से कितने होंगे। अब आगे है इसकी थ्योरम 10.1। इस चैप्टर के अंदर 2 थ्योरम है, जिसमें से फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कह रहा है भी जब ये सर्कल है, इस सर्कल का जो टेंजेंट होगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होगा, मान लीजिए ये इसका टेंजेंट है, तो वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस रेडियस पे मिलाएंगे तो वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यही कह रहा है भी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है सर्कल का, इज परपेंडिकुलर है टू द रेडियस। ये वाली रेडियस होगी, ये सेंटर था, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी, तो रेडियस और ये जो टेंजेंट है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये थ्योरम हमें यही बात कहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ये थ्योरम बस इतनी सी है। देखिए ये टेंजेंट यहाँ से जा रहा है, हमने मान लिया यहाँ से एक और टेंजेंट जा रहा है, तो यहाँ से जो ये रेडियस जाएगी ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई और टेंजेंट है जो है यहाँ से पास हो रहा है, तो ये जो रेडियस बनेगी, सॉरी यहाँ नहीं, तो ये जो रेडियस होगी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये थ्योरम हमें यही बात कहती है। अब अगर हमें इसको प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे। मान लिया ये सर्कल है और ये कोई टेंजेंट है जिसको हमने नाम दे दिया XY। ये यहाँ इस पॉइंट P पे इसको टच कर रहा है, पॉइंट P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसकी हो गया सेंटर O, और यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, इसको हमने मान लिया Q। अब हम जब इस डिस्टेंस को मिलाएंगे तो अब हमें यहाँ क्या मिलेगा, OQ की जो लेंथ होगी वो OP से तो बड़ी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, रेडियस है, इसको हमने R मान लिया, तो O से लेके यहाँ इस पॉइंट तक की रेडियस क्या होगी, R होगी। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी ये इस R से तो फालतू आ गई, इसको अगर हम X मान लें तो मतलब ये R से कुछ ना कुछ प्लस में ही वैल्यू है, इसका मतलब OQ OP से बड़ी है। अब इस Q से इस साइड कोई भी पॉइंट लें, जैसे यहाँ लेंगे S पॉइंट ले लिया, यहाँ T पॉइंट ले लिया, मतलब यहाँ इस पॉइंट को छोड़ के, पॉइंट P को छोड़ के यहाँ तक जो भी हम पॉइंट लेंगे उनकी O से डिस्टेंस देखेंगे तो वो इस OP से तो बड़ी आएगी। जैसे OS की डिस्टेंस यहाँ से अब हम देखेंगे तो OS की डिस्टेंस भी OP से बड़ी, मतलब यहाँ इस साइड जितने भी पॉइंट लाइन करेंगे P को छोड़ के, उनको जब O से मिलाएंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो OP से बड़ी आएगी। ये तो इस साइड के लिए था, अगर हम इस साइड भी कोई पॉइंट ले और इसको O से मिलाएं तो उसकी भी डिस्टेंस OP से तो बड़ी आएगी। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिला भी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, OP है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही इस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये एक मतलब प्रॉपर्टी होती है कि सबसे छोटी डिस्टेंस इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अभी ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1।
10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो हमने जब सर्कल की डेफिनेशन की थी तो हमने ये देखा था भी सर्कल जो होता है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से, ये हमारा फिक्स पॉइंट है, उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बन जाता है इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे। तो उसके बाद हमने ये भी देखा था भी टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे टच करता है तो इस पे कितने टेंजेंट वो होता है जो सर्कल को, किसी टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है तो वो टेंजेंट हो जाता है। तो इसमें कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो टेंजेंट भी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। सो इसका हमारा आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब हम गिन नहीं सकते भी कितने टेंजेंट बन सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर बन सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें ये जो ब्लैंक्स दिए हुए इनको फिल करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। टेंजेंट की डेफिनेशन ही यही थी भी जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो वो टेंजेंट होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 पॉइंट। मतलब टेंजेंट सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सेकंड पार्ट क्या है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, सेकेंट ऑफ द सर्कल। तो ये हो जाएगा सेकेंट। थर्ड पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के अंदर पैरेलल ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट हो सकते हैं। हमने पढ़ा था भी 2 टेंजेंट हो सकते हैं पैरेलल एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा। ये सर्कल है, यहाँ इस टेंजेंट के पैरेलल ये होगा, इसके पैरेलल ये होगा, मतलब 2 टेंजेंट है ज़्यादा से ज़्यादा जो एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट टू सर्कल और सर्कल के बीच का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इस लाइन का और इस सर्कल का, तो इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आगे है 10.1 का थर्ड क्वेश्चन, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन एट द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू हमें निकाल के दिखानी है। तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है उस तरीके से हम डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल तो हमें दिया हुआ है, इस सर्कल का हमें क्या कहा है भी कोई एक पॉइंट P से P क्यू एक टेंजेंट बन रहा है, ये पॉइंट P है, मतलब यहाँ P पे इसको टच कर रहा है, और P क्यू ये लाइन है, ये इसका टेंजेंट हो गया, टेंजेंट बना रही है। आगे क्या है, P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ मान लेते हैं 20 का ये सेंटर है, इस सेंटर से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, OP, ये O हो गया, O से P क्या हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया हुआ है, द सेंटर O एट ए पॉइंट Q। अब ये O है, ये Q से जब मीट कर रहा है तो वो डिस्टेंस हमें दी हुई है, ये डिस्टेंस हमें दी हुई है इन्होंने 12 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, लेंथ PQ, ये लेंथ हमें बतानी है भी ये कितनी होगी। तो देखिए ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये ट्रायंगल POQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और यहाँ हमें एक ये साइड दी हुई है, एक ये साइड दी हुई है, और ये साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मान लिया भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसकी हाइपोटेन्यूस है, ये इसकी परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इसका बेस है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है
वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसके इक्वल आता है। तो ये वाली थ्योरम हम इस ट्रायंगल के अंदर लगा देंगे। यहाँ से देखिए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इस लेंथ के और इस लेंथ के स्क्वायर के सम के बराबर। तो 5 का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर, ये कितना आ गया 144 इज इक्वल टू 25 प्लस में PQ का स्क्वायर। ये 25 इस 144 में से माइनस हो जाएगा इस साइड आके, यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। ये स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों साइड रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से PQ की वैल्यू क्या आ गई, अंडर द रूट 119, और ये हमारा डी ऑप्शन है। तो PQ की लेंथ आ गई अंडर द रूट 119 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन लाइन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्कल। अब हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर क्या है कि हमें एक कोई लाइन दी हुई है, उसके पैरेलल में एक तो हमें टेंजेंट खींचना है, दूसरा सीकेंट। तो क्या है, हमने ये सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल के अंदर मान लिया हमें ये लाइन गिवन है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइन्स और खींचनी है, जिनमें से एक तो टेंजेंट बना रही है और दूसरा सीकेंट। देखिए टेंजेंट क्या होगा, जो इस सर्कल के ऊपर किसी एक पॉइंट पे टच करे। तो ये तो हो गया इसका टेंजेंट, हमने ये गिवन लाइन ले ली भी, ये PQ लाइन है, ये हमने ST ले ली। तो ST तो इसका टेंजेंट हो गया, एक लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन इसका सीकेंट होना चाहिए। दूसरी लाइन हमने ये ले ली AB, जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इसका सीकेंट हो गया। तो ये बस हमें ये ड्रॉ करना था। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज होती है यहीं पे कंप्लीट। की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, उससे पहले एक थ्योरम है उसको भी करेंगे, और उसके बाद 10.2 के क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।